में, यूज ऑफ में, मॉडल, पहचान वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते आए, ये परमिशन के लिए होता है, आज्ञा लेने या देने के लिए। रिक्वेस्ट में, प्रार्थना की स्थिति में, किसी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो यूज होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो पहले क्या के लिए, ये प्रश्नवाचक है तो हमने मे लगाया, मे आई कम इन सर। अब दूसरा है जैसे क्या हम यहाँ खेल सकते हैं, किसी से परमिशन ले रहे हैं तो हम लिखेंगे हम मे वी प्ले हेयर क्वेश्चन मार्क। क्या हम यहाँ खेल सकते हैं, ये भी परमिशन ले रहे हैं तो मैं क्या के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए मैं पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब दूसरा है तुम वहाँ जा सकते हो, ये परमिशन क्या है, दे रहा है, किसमें, रिक्वेस्ट में। तो तुम यू में गो देयर, यू में गो देयर। दूसरा है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी संभावना, संभावना के लिए हम मे का भी यूज करते हैं और माइट का भी यूज करते हैं। तो जैसे आज शाम वर्षा हो सकती है तो क्या लिखेंगे, इट, मौसम के लिए इट से शुरू करते हैं, इट मे बी, मे रेन, टुडे इवनिंग, आज शाम वर्षा हो सकती है, एक संभावना है, जैसे अंदाजा लगाना। तो हम इसमें मे का भी और माइट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नीचे, यह समाचार सच हो सकता है, ये भी एक संभावना है। दिस न्यूज़ में बी ट्रू, दिस न्यूज़ में बी ट्रू, हो सकती है, ये भी एक क्या संभावना है, अंदाजा लगाया जा रहा है। दूसरा है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी क्या होती है, हम किसी चीज़ को देखकर बोलते हैं ऐसा हो सकता है, तो ये तथ्यात्मक संभावना है। इसमें हम माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बादल छाए हैं वर्षा हो सकती है, तो क्लाउड जैसे इट इज़ क्लाउडी, बादल छाए हैं, इट में बी रेन, जैसे हमने देखा कि आसमान में बादल छाए हैं, एक फैक्चुअल तथ्य हो गया, हमने देख लिया है। फिर हमने लगा कि बारिश हो सकती है, तो इट इज़ क्लाउडी, इट मे बी रेन, तो हमने देखकर बोल दिया। दूसरा, ड्राइवर शराब पिए है, दुर्घटना हो सकती है, तो जैसे ड्राइवर हैज़ ड्रंक्ड, और यहाँ दुर्घटना हो सकती है, हेयर
मे बी, एक्सीडेंट, जैसे ड्राइवर शराब पिए है, दुर्घटना हो सकती है। हेयर में भी एक्सीडेंट, तो हमने देखा और उसके अनुसार हमने बोल दिया, तो इसमें असंभावना आ रही है, तो हम संभावना के लिए मे या माइट का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है पर्पज। पर्पज होता उद्देश्य, किसी उद्देश्य के लिए कोई चीज़ आए, एंड में सका, सके, सकी, ये सब आते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, मे का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम कमाते हो इसलिए कि तुम अच्छा खा सको, यू अर्न सो डैट, इसलिए कि, यू में ईट वेल, मतलब तुम कमाते हो, कमाने का उद्देश्य है अच्छा खा सको, तो हमने क्या लगाया, उद्देश्य है, तो यू अर्न सो डैट यू मे ईट वेल। नेक्स्ट, हम खाते हैं इसलिए कि हम मजबूत बन सकें, तो खाने का उद्देश्य मजबूत बनना, तो इसका भी ईट, हम खाते हैं सो डैट, इसलिए कि, बी में मैक स्ट्रॉन्ग, तो वी ईट सो डैट वी मे मैक स्ट्रॉन्ग। अब नेक्स्ट है विश, इच्छा और कामना या पेयर। हम किसी की कामना करते हैं, भाई ये इसका भाग्य अच्छा हो जाए, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए, हम किसी भी कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका जीवन अच्छा हो, मे यू prosper in life, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मतलब आपका जीवन बहुत अच्छा रहे, बेहतरीन रहे, या भगवान का आशीर्वाद तुम पर हो, तो कैसे लिखेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद आप पर हो, मे यू गॉड ब्लेस यू, इस पर लगाएंगे। अब चलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में इसका यूज कहाँ करते हैं। जैसे इसमें आ जाए मे हैव का मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या माइट हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। जैसे लिया होगा, दिया होगा, देखा होगा, मगर अंदाज़ा लगा रहे हैं, इसमें अंदाज़ा लगाने में मे या माइट हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे बारिश हो सकती है, तो कैसे लिखेंगे, हो सकती थी, बारिश हो सकती थी, सकता था, सकती थी आ रही, इट मे या माइट हैव रेन, इट मे हैव रेन, बारिश हो सकती थी। जैसे वह किसी को
मार सकता था, इसमें भी वही आ रहा है। वह ही may have beaten everyone। वह किसी को मार सकता था। He may have beaten everyone। आगे जैसे आज ओले पढ़ सकते थे। It may have fallen else। It may have fallen else today। It may have fallen else today। आज ओले पड़ सकते थे। अब है मे बी, हो सकता है। ये हो सकता है, इसमें कार्य नहीं है, एक तरीके की वर्ब टू बी है। एंड में सकता है बता रहे हैं, इसमें क्या वर्ब नहीं है। जैसे वह एक अच्छा टीचर हो सकता है। ही मे बी ए गुड टीचर। इट मे बी, ही मे बी ए गुड टीचर। मे बी मतलब हो सकता है, वह एक अच्छा अध्यापक हो सकता है। तो इसमें क्या है, काम नहीं हो रहा है, सीधा हमने बताया है। नेक्स्ट, मे बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगाएंगे। इसमें रहा होगा, रही होगी और संभावना दोनों आए। रहा होगा, रही होगी और संभावना आ जाए। जैसे वह टीवी देख रहा होगा, इसमें रहा हो रहा है और एक संभावना आ रही है, तो ही मे बी वॉचिंग। वॉच, इसमें ING जोड़ेंगे, वॉचिंग टीवी। तो पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट लिखा, फिर मे भी लगाया, फिर उल्टा बनाएंगे। देखने को वॉच, इसमें ING जोड़ दिया, वॉचिंग टीवी। तो ये क्या है, संभावना है और रहा होगा आ रहा है। दूसरा, वह खेल रहा होगा, इसमें संभावना आ रही है और रहा होगा भी आ रहा है, तो हम मे भी और ING जोड़ेंगे। जैसे ही मे बी प्ले, इसमें ING जोड़ देंगे तो क्या हो गया, प्लेइंग। ही मे बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। नेक्स्ट, अब यह है कि वह शायद सो रहा होगा, वे शायद सो रहे होंगे। इसमें भी क्या है, रहा होगा आ रहा है और ऊपर से एक अंदाजा लगाया जा रहा है। इसमें दे में बी, सोने को स्लीप, इसमें ING लगा देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा, स्लीपिंग। दे मे बी स्लीपिंग। नेक्स्ट है मे हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव पैसिव में लगता है। मे हैव बीन का प्रयोग करते हैं। लास्ट में हमारा किया गया होगा, या ई गई होगी, या ए गए होंगे। इसमें क्या आएगा, मे हैव बीन
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव पैसिव में आता है। किया गया होगा, की गई होगी, गए होंगे, ये आ जाए। जैसे मेज ठीक कर दी गई होगी, तो द टेबल may have been repaired, third form, repaired. The table may have been repaired. एक्टिव पैसिव है, इसमें हैव बीन लगा के थर्ड फॉर्म। जैसे कहानी लिख दी गई होगी, द स्टोरी में हैव बीन। अब क्या लिखने को, क्या राइट की थर्ड फॉर्म है रिटर्न। द स्टोरी में हैव बीन रिटन, स्टोरी लिख दी गई होगी, इसमें भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है। और हैव बीन थर्ड फॉर्म भी आ रही है, एक्टिव पैसिव भी है। एक्टिव पैसिव करा रखें, आगे देख सकते हैं। टेंस के रूल करा रखें, वो भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है मे हैव, पास होगा, संभावना है पास होगा, उसके लिए लगाएंगे। जैसे आपके पास आपकी किताब होगी, उसके पास आपकी किताब होगी, तो कैसे लिखेंगे, उसके को ही में हैव होता है पास के लिए, मैं वही अंदाजा लगाना सकते हैं या अंदाजा। उसके पास आपकी किताब होगी, ही में हैव योर बुक, ही में हैव, उसके पास आपकी किताब होगी, ही में हैव योर बुक। नेक्स्ट अब है उनके पास मेरी कमीज होगी, उनके पास दे में हैव माई शर्ट, उनके पास मेरी कमीज होगी, इसमें भी अंदाजा लगा रखा है। और पास है, कोई चीज़ पास है, होगी आ रहा है, तो दे में हैव माई शर्ट। अब मे हैव टू, पढ़ सकता है, टू लगा दिया तो क्या हो गया, पढ़ सकता है, टू। मे हैव टू, पढ़ सकता है। जैसे आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, तो यू में हैव टू गो देयर। कहीं पर भी हैव के बाद टू आता है तो ज़रूरी हो जाता, पढ़ सकता है, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मे हैव टू, पढ़ सकता है, आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो देयर। धन्यवाद।